भाव हृदय में आ जाए तो आप अनुभव कर सकते हैं आपके आगे पीछे प्रभु डोल रहे हैं। भक्त सालवेग जी का पद है ना, क्या है वो? धेनु पछे पछे बस्सा गमे खीर लोभे भगत पछरे तुही थाऊ से ही। ये भाव आ जाए, ये समर्पण आ जाए तो क्या कहना। हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष हैं कलयुग में और विराजमान हैं। हर कथा में उनकी उपस्थिति होती है। केवल सत्संग की दृष्टि से, गुरुदेव की दृष्टि से देखा जाए तो उन्हें अनुभव किया जा सकता है। ऐसे हनुमान जी महाराज के पावन चरित्र को हम श्रवण कर रहे हैं। जाम्बवान जी ने जो कहा, जाम्बवंत के वचन सुहाए, हर सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। जाम्बवंत जी के वचन हनुमान जी को बहुत प्रिय लगा। बहुत भाया हनुमान जी को। अब हनुमान जी महाराज अपने संग में आए हुए महावीरों को हाथ जोड़कर कहने लगे, तब लगी मोहि परीखेहु भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेखी। हम जैसे कोई होता तो क्या कहता है? बोले अरे तुम लोगों से किसी से कुछ नहीं काम बन पाया, कोई बात नहीं, लौट जाओ लौट जाओ जाओ, हम करके दिखाएंगे। हमसे अगर कुछ बनता है ना तो यही लगता है कि भाई हम ही करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमसे कुछ बने तो वो श्रेय हमको मिले। यही लगता है ना, हमसे अगर कुछ बना है तो श्रेय हमको मिले, लोग जाने कि अरे महाराज ने ये करके दिखाया। यही लोगों के, अमुक व्यक्ति ने ये करके दिखाया। हनुमान जी की जगह कोई और होता तो ये कह देता, जाओ जाओ राम जी से कह देना कि हम लोग तो नहीं कर पाए, समुद्र लांग नहीं पाए, लेकिन हनुमान जी गए हैं लांग, बता देना। हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा। हनुमान जी कैसे विनम्र महापुरुष हैं। हनुमान जी बोले, हे भाइयों, आप सब कंद मूल फल खाकर दुख सहते हुए यहीं पर हमारा प्रतीक्षा करना। मैं जा रहा हूं। जब लगी आवो शीत ही देखी, जब तक मैं श्री जानकी जी का दर्शन कर उनका संदेश लेकर न आऊं तब तक आप यही रहना। किसी ने पूछा कि हनुमान जी अभी तक आप गए नहीं हो और ये कह दे रहे हो दावे के साथ कि हम जानकी जी को देख कर आएंगे लौट कर, आपका कार्य, आपकी यात्रा सफल होगा, ये आप कैसे जान गए पहले से? तब हनुमान जी कहते हैं, कोई ही काज मोहि हरस विशेखी। कार्य अवश्य ही
होगा, क्योंकि मेरा मन बता रहा है। अगर किसी को कहीं यात्रा करो तो ऊषम प्रशस्तते गर्गः शकुनम च बृहस्पति अंगिराश्च मनोत्साहं विप्रवाक्यम जनार्दनम। 4 प्रकार के विधि हैं। उसम प्रशस्तते गर्गः, कहीं जाना हो, यात्रा करनी हो तो भोर भोर से यात्रा प्रारंभ कर दो, आपकी यात्रा सफल होगा। ब्रह्म मुहूर्त से, ब्रह्म मुहूर्त की बहुत महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत महत्व है। चौथे प्रहर पर भोर 3 बजे 4 बजे जग जाओ, स्नान कर लो, तिलक स्वरूप धारण करो, भगवान का नाम लो, ठाकुर जी की मंगला करो, कितने आनंद आता है। और सुबह 7 बजे 8 बजे, कई लोग तो 9 बजे उठते हैं। और ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के महत्व न जाने तो ब्रह्म को कैसे जानोगे? ब्रह्म को अनुभव करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत मायने रखता है। उसम प्रशस्तते गर्गः, गर्गाचार्य जी कह रहे हैं आपको किसी शुभ काम में यात्रा करनी हो तो भोर भोर से यात्रा करना, आपकी यात्रा सफल हो जाएगा, मंगलमय होगा। लेकिन देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति जी कह रहे हैं शकुनम च बृहस्पति, लग्न शोधन करके पंजिका दिखा के जाओ, किस दिशा की ओर जा रहे हो, उस दिशा में तुम्हारा क्या है, हाँ ठीक है कि नहीं, लग्न शोधन करके शकुनम च बृहस्पति, शगुन देखते जा। लेकिन अंगिरा ऋषि कहते हैं हमारे मत से तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अंगिराश्च मनोत्साहम, आपके मन में अगर उत्साह है तो यात्रा कर दो, आपका यात्रा सफल होगा। अंगिरा ऋषि कहते हैं अंगिराश्च मनोत्साहम, मन में हर्ष है, प्रसन्न हो, यात्रा करो, प्रेम पूर्वक भगवत स्मरण करते हैं। लेकिन कोई ये कह दे कि ब्रह्म मुहूर्त की बेला भी छूट चुका है, लग्न शोधन करवाए तो भी ठीक नहीं है उधर जाना, और ऐसे कोई फोन आया है कि जाना जरूरी है, लेकिन वो फोन की बात सुनकर मन उदास हो गया, मन में प्रसन्नता भी नहीं है, उत्साह भी नहीं है, तो क्या करना चाहिए उस समय? उसके लिए भी कोई उपाय है? बोले हाँ है। क्या? बोले विप्रवाक्यम जनार्दन, किसी ब्राह्मण देवता के पास, किसी वैष्णव के पास जाओ, अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल लेकर जाओ, उनके चरणों में अर्पण कर कहो महाराज जी हम उधर अमुक जगह पर जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, हमारा यात्रा सफल हो। वो अगर सच्चे ब्राह्मण होंगे तो बहुत प्रश्न नहीं करेंगे, तुरंत कह देंगे जाओ बेटा तुम्हारा यात्रा सफल होगा। और विप्रवाक्यम जनार्दन, उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप आपका यात्रा सफल हो जाएगा। तो हनुमान जी महाराज महर्षि अंगिरा की बात को याद कर रहे हैं। अंगिराश्च मनोत्साहम, हनुमान जी कह रहे हैं होई ही काज मही हर्ष विषय की, अवश्य मुझे माता जानकी जी का दर्शन होगा। क्यों? क्योंकि मेरे मन की उत्साह मुझे बता रहा है। यह कही नाई सवन कहूं माता, इतना कहकर सब महावीरों को प्रणाम किए। अब बताओ, जो काम बाकी लोगों ने नहीं कर पाया वो काम को हनुमान जी करने जा रहे हैं।
लेकिन बाकी सबको वंदन कर रहे हैं। एक बात कह दूं, अगर संसार में बड़ा होना चाहते हो तो सबको वंदन करो। अगर भगवान के प्यारे बनना चाहते हो, ये चाहते हो कि भगवान आपको प्रेम करें, तो सबको वंदन करो, सबको प्रणाम करो। महाराज, पत्थर बनोगे तो धरती पर पड़े रहोगे, और धूलकण बनोगे तो आकाश तक जाओगे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना अमानेन मानदेनम कीर्तनीयः सदा। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने को छोटा मानो। भक्ति महारानी के आसन क्या है? दैन्यता। यत दैन्यम तत् कृपार हेतु। दैन्यता जहां नहीं है वहीं पर भक्ति नहीं रहती। आप अनुभव किए होंगे, कभी कथा सुने, सत्संग सुने, खूब भक्ति हृदय में, ऐसा लगता है कि अब भक्ति हृदय में आ गया, लेकिन फिर 2-4 दिन में ही वो भक्ति कहाँ चला जाता है, हृदय से कुछ पता नहीं चलता, फिर जैसे थे वैसे बन जाते हैं। भक्ति आती तो है कथा कीर्तन सत्संग के माध्यम से, लेकिन हृदय में रहती नहीं है, भाग जाती है। क्यों भाग जाती है बता दूं? आप हमको आपके घर बुलाएं, महाराज जी आपको तो आना है घर, और आपकी बात मानकर हम आपके घर पहुंच भी गए, लेकिन हम कब तक खड़े रहेंगे जब तक आप कोई कुर्सी नहीं दोगे, बैठने के लिए कोई आसन चटाई नहीं दोगे, तो कितने देर तक हम खड़े रहेंगे? खड़े खड़े थोड़ी देर रहेंगे, अब जब महाराज समय होगा तो हम वो सोचेंगे कि भाई ये आसन नहीं दे रहे तो भाग आएंगे, रहने के लिए अगर जगह नहीं दोगे तो भाग आएंगे। इसी प्रकार भक्ति हृदय में तो आती है, लेकिन जब भक्ति दिखती है कि हमारे लिए आसन नहीं है, तो फिर घूम फिर कर भाग जाती है। भक्ति महारानी के आसन क्या है? भक्ति महारानी के आसन है दैन्यता, दीनता। दीन बनने से दीन बंधु मिलेंगे। देने को हो तो अर्नदान दे, जपने को राम नाम, तरना हो तो दीनता सीखिए, डूबने को अभिमान। इसीलिए दीन बन जाओ, छोटे बन जाओ, प्रभु के दास बन जाओ। हनुमान जी महाराज सबको प्रणाम कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। यह कोई नाई सबनी कौन माथा, और चले वो हरसी हिया, प्रसन्नता पूर्वक जा रहे। कैसे? बोले हिया धरी रघुनाथा, राम जी को हृदय में धारण किए हुए जा रहे हैं। क्यों राम जी को हृदय में धारण किए जा रहे हैं? क्योंकि राम जी ने कहा कि हे हनुमान, मेरे बल और विरह की कथा सीता जी को सुनाना। हनुमान जी बोले, कोई लायक पुत्र तो लायक, नालायक पुत्र भी अपने पिता माता की विरह का वर्णन नहीं कर सकता। रे माता जी आपको न देख कर तो पिताजी का हालत खराब हो रहा है, कौन कहेगा? कोई नहीं कह सकता, मर्यादा ही नहीं है। इसीलिए हनुमान जी बोले, सरकार हम आपके पुत्र हैं, हम आपके बल का वर्णन तो कर देंगे, लेकिन आपके विरह का वर्णन मैया को नहीं सुनाएंगे, हमें संकोच होगा। तो
बोले आप हमारे हृदय में बैठ जाइए। और जब हम माता जी के सामने उपस्थित होंगे तो आप ही हमारे हृदय में बैठे बैठे उनको अपने विरह की कथा सुना देना, कोई बात नहीं। और ऐसा ही हुआ है, जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचेंगे तो मैं आप लोगों को याद दिलाऊंगा कि हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, जो कुछ विरह की बात कहें तो स्वयं राम जी ने ही कहा। हृदय में राम जी को धारण किए चले वो हर सिंह धरी रघुनाथा, और सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। समुद्र के किनारे एक विशाल काय पत्थर था, कौतुक कूद चढ़े उताव पर। हनुमान जी ने जय श्री राम कहकर कूद गए उसके ऊपर। और बार बार रघुबीर सम्हारी, हर तर क्यों पवन तनय बल भारी। बार बार राम जी का स्मरण कर हनुमान जी महाराज बड़े वेग से उछले। बार बार रघुबीर सम्हारी। यहां महात्मा लोग दो प्रकार के अर्थ करते हैं। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान संभाल रहे हैं हनुमान जी को, बार बार रघुबीर संहारी। हनुमान जी ने इतने जोर से छलांग लगाया कि राम जी संभाल रहे हैं हनुमान जी को, लेकिन प्रेम की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से देखो तो हनुमान जी संभाल रहे हैं राम जी को। बार बार रघुबीर संहारी। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और श्री सूरदास जी महाराज दोनों महापुरुष एक मंच पर बैठे हुए थे और सत्संग हो रहा था। आप जैसे अनेक प्रेमी श्रोतागण बैठकर कथा सुन रहे थे, सत्संग श्रवण कर रहे थे। और कोई व्यक्ति आया और जोर से चिल्लाने लगा, भागो भागो, हाथी आ रहा है, पागल हाथी आ रहा है, सबको मार रहा है। अगर यहां कोई कह दे तो क्या होगा? उस दिन कोई चिपकली आई, अब महाराज जी चिपकली आई, सब उठकर खड़े हो गए। तो भय तो होता है महाराज, मनुष्य शरीर है, देह भाग में है, भय हो जाता है। और जो ही लोगों ने सुना कि पागल हाथी आ रहा है, सबको कुचल रहा है, मार रहा है, सब भागे जाकर सब अपने अपने जहां जहां छुपना होगा छुप छिप छिप। सब लोग तो गए। श्री सूरदास जी महाराज भी मंच छोड़ के भागे, अपना लाठी पकड़ के इधर उधर होके जाके कहीं छिप गए तख्त के नीचे। लेकिन वो हाथी आया और आके गोस्वामी जी महाराज के प्रभाव को देखकर, गोस्वामी महाराज के तेज को देखकर, श्री तुलसीदास जी की तेज को देखकर गदगद हो गया। उसका बुद्धि स्थिर हो गई, मस्तिष्क स्वस्थ हो गया और दूर से ही वो हाथी दर्शन करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके ठंडे ठंडे पधारा, चला गया। और जब माहौल शांत हो गया, हाथी चला गया, फिर सब लोग निकलने लगे, सब आके बैठ गए। और सूरदास जी महाराज को भी जब पता चला कि भाई हाथी गया, तो वो भी आके मंच पर बैठ गए। तब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने प्रश्न किया कि हे सूरदास जी, ये बाकी श्रोतागण भाग गए, संसारी जन हैं, भय है इनको, कोई बात नहीं, लेकिन आपके जैसे महापुरुष भजनानंदी आप भी डर के मारे भाग गए, क्या बात है? हम आपके भक्ति को, आपके भगवत आश्रय को संदेह नहीं करते हैं, लेकिन आप बताइए क्यों आप भागे? तो सूरदास जी मुस्कुराते हुए बोले, हे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज,
आपके इष्ट श्री रघुनंदन भगवान श्री राम है, धनुषधारी राम है। आपके ऊपर कोई विपत्ति आपत्ति आए तो आप उनके भरोसे रहते हो, हमारे ठाकुर जी धनुष बाण लिए हमको बचा लेंगे, उनके भरोसे रहते हो। बोले हाँ हाँ, एक भरोस, एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। हमें भगवान का भरोसा, भगवान के भरोसे रहते हैं। तो क्या आप भगवान के भरोसे नहीं हो जो डर के भाग गए? तब सूरदास जी ने कहा आपके इष्ट तो श्री धनुर्धारी श्री राम है, इसीलिए वो आपको बचा लेते हैं, लेकिन मेरे इष्ट तो बाल गोविंद है। नंद के आंगन में गुटवन गुटवन चलने वाले गोपाल हैं। कोई आपत्ति विपत्ति आता है तो वो हमें नहीं, हम उनको बचाते हैं, हम उनको संभालते हैं। हमारे इष्ट स्वरूप तो बाल मुकुंद हैं, इसीलिए हम अपने ठाकुर को हृदय में संभाल के जाकर छिप गए। ये भाव सुनकर गदगद हो गए पूरी समाज, वो स्वामी जी भी गदगद हो गए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि। जाके रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। भगवान तो भक्तों के भाव के ही अधीन है ना, इसीलिए तो हम गाते हैं भाव के बस में है भगवान, भाव बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठा। बिरथा सकल विधान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो मंदिरों में, नहीं तो मंदिरों में, भाव नहीं तो मंदिरों में, भाव नहीं तो मंदिरों में। दिखत हमें पाषाण, भाव होए तो पाषाणों में, भाव होए तो पाषाणों में, भाव होए तो पत्थरों में, भाव होए तो पत्थरों में। दिखत
संभारी, तर क्यों पवन तनय बलवारी। अगर भाव दृष्टि से देखा जाए तो श्री हनुमंत लाल जी महाराज राम जी को संभाल रहे। महाराज इस संसार में भाव ही तो एक सार है। ठाकुर जी भी कहते हैं, जो भाव से भजता है मुझे उसका बेड़ा पार। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो माम भक्त्या प्रयच्छति। मैं भाव को स्वीकार करता हूं। भगवान के नाम वस्तुग्राही नहीं है। क्या नाम है भगवान का? भावग्राही। अगर भाव की दृष्टि से देखा जाए तो हनुमान जी महाराज संभाल रहे हैं। और तर के पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज ने जोर से पत्थर के ऊपर से छलांग लगाया और जही गिरी चरण दई हनुमंता। हनुमान जी ने जिस पत्थर के ऊपर खड़े थे और छलांग लगाया, चले उसो गा पाताल तुरंत। वो पत्थर पाताल को चला गया। और जैसे राम जी के अमोघ बाण है, ऐसे हनुमान जी महाराज है जिमे अमोघ रघुपति करवाना। यही भांति चले वो हनुमान जी महाराज चलने लगे। तो समुद्र देवता मन में विचार किए, कि हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी मार्ग पार कर रहे हैं, बीच में उनको विश्राम मिले। समुद्र देवता बोले मैनाक पर्वत को, क्योंकि मैनाक पर्वत समुद्र के अंदर विराजमान है। बोले मैनाक, हाँ वरुण आप जाओ। हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग में जा रहे हैं लंका, बीच रास्ते में उनको विश्राम दो। मैनाक जी भी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले हाँ हाँ, हमने भी सुना था कि हमारे जीजा जी अब बंदर बने हुए हैं। मैनाक कौन है? पार्वती जी के भाई। तो शंकर जी क्या लगेंगे मैनाक के? जीजा जी। अगर कोई साला को कह दो कि आपके जीजा जी आ रहे हैं, थोड़ा मिलो, तो कौन मिलना नहीं चाहेगा महाराज? जितने संसार में साले हैं, जीजा जी को बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। भाई अपने बहन के पति हैं। हाँ, बड़े गदगद होकर मैनाक पर्वत बोले कि अच्छा अच्छा, हमारे जीजा जी अब बानर रूप धारण कर श्री रघुनाथ जी की सेवा कर रहे हैं, तो हम तो उनको अवश्य मिलेंगे। और मैनाक पर्वत आए हैं, हनुमान जी के सामने प्रकट हुए हैं। मैनाक बोले, हे हनुमंत जी, आप थोड़ी देर हमारे इस ऊपर विश्राम कर लीजिए, फिर आप जाइएगा। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि राम काज किन्हें बिनु मोहि कहां विश्राम। मैं राम जी का दूत बनकर जा रहा हूं सेवा करने के लिए। जब तक राम कार्य सिद्ध नहीं होगा तब तक मुझे विश्राम कहां। लेकिन हनुमान जी ऐसे सेवा व्रती होकर भी उनके मन में अहंकार नहीं है। ये नहीं कहते हटो हटो हम विश्राम करने वाले नहीं, हटो, ऐसा नहीं है। हनुमान तही परसा कर और पुनि किन्य प्रणाम। बोले हे मैनाक, हमने आपके आतिथ्य को स्वीकार किया, छू लिया। और हाथ जोड़कर कहा कि जब तक श्री राम जी का कार्य सिद्ध नहीं होगा तब तक हम विश्राम नहीं कर सकते। हमें जल्दी मार्ग छोड़ो, हमें प्रभु की सेवा में जाना है। महाराज गदगद हो गए।
मैनाक पर्वत पर मार्ग दिए हैं और हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। कथा का चिंतन अवश्य होना चाहिए कथा श्रवण के बाद। देखिए हनुमान जी हैं भक्त और जानकी जी हैं भक्ति। भक्त जब भक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले विघ्न है विश्राम। तो आप कहोगे तो महाराज आप क्या कहना चाहते हैं, हम फिर विश्राम ना करें? हम शारीरिक विश्राम की बात नहीं कह रहे हैं। जब तक हमें भगवान के चरणों में अनपायनी प्रेम न प्राप्त हो जाए, निर्मल भक्ति न प्राप्त हो जाए, जब तक हमें प्रभु अपने हृदय से न लगा ले, तब तक हम लोगों के मन में चैन नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं महाराज हम बड़े सुखी हैं, सब कुछ है, कोई अभाव नहीं है, न धन की अभाव, न खाने पीने की कोई असुविधा, बेटा बहुत अच्छा, बहू बहुत अच्छा है, हम तो बड़े आनंद में बहुत खुश हैं। हम भजन नहीं करते, हमको कोई सत्संग की जरूरत नहीं, हम शांति में हैं। अरे आग लगे तुम्हारी शांति को, बड़े दुर्भागा हो जो तुम ऐसे सुखी हो। भगवान का भजन नहीं करते हो और अपने को सुखी मानते हो। अरे नाला का कीड़ा भी नाले में सुखी अनुभव करता है। एक बार चिंतन तो करें, ऐसा सुख किस काम की? सुख के माथे सिल पड़े जो हरि देत भुलाए, और बलिहारी वा दुख की जो कि पल पल याद दिलाए, पल पल नाम जपाए। बलिहारी उस सुख किस काम की जो हमको भगवान का भजन न करवा। इसीलिए बेचैन रहो जब तक भगवान का अनुभव न हो जाए, अपनी आंखों से प्रभु के सुंदर विग्रह का दर्शन न हो जाए, प्रभु आपको देखकर न मुस्कुराए, आपको हृदय से न लगाए, तब तक चैन नहीं रहता। नहीं खान पान तही भावे हैं, नहीं कोमल बसन सुहावे हैं, सब विषय लगे तही खारा है, और हरि आशिक का मग न्यारा। हरदम रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो। हमारे प्रेमी एक आए थे मिलने, गोयल जी, बोले महाराज जी हम और कुछ नहीं कर पाते, बस भगवान के नाम लेकर रोते हैं। मैं ये कह दूं समस्त श्रोताओं को कि अगर रो पाओगे तो प्रभु मिलेंगे। जो रोया है वो प्रभु को पाया है, और जिसको रोना नहीं आता वो प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं प्राप्त कर सकता। करोड़ों क्रंदन ही सच्चा भजन है, सच्चा भजन है। मैं बार बार अपनी कथा में कहता हूं कि वैष्णवों की दो अनमोल संपत्ति है। क्या? एक तो अश्रु और दूसरा आश्रय है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस रोते रहो। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर, तुम्हें
बड़ा बेचैन हो तुम बिन, मुझे देखो जरा कर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। तुम्हारे याद आते ही, तुम्हारे याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती। तुम्हारे याद आते झड़ी आंसू की लग जाती। फिर मन में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, बड़ा बेचैन हो तुम बिन, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन। बड़ा बेचैन हो तुम बिन। मुझे देखो जरा कर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। श्री राधा रमण लाल की जय हो। ना भूलूंगा कभी उपकार अपने उस ही सीता। ना भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हित सीता। ना भूलूंगा कभी उपकार अपने उस ही सीता। ना भूलूंगा कभी उपकार अपने
तरस बिन दुखण लागे ने। बिनती राम की तुमसे विनय कर जोड़ दोनों है। बिनती राम तुमसे विनय कर जोड़, बिनती राम की तुमसे विनय कर जोड़ दोनों है। बिनती राम तुमसे विनय कर जोड़ दोनों। लिपट जाऊं तुम्हीं से मैं, लिपट जाऊं तुम्हीं से मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर, तुम्हें आनंद घन पाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर। बड़ा कहाँ जाकर मेरे प्राणेश राधा रमन